चलें हम अपना स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं इतना वेट नहीं कर सकती। उसके बाद हमने फाइलम जो पोरीफेरा उसकी हमने डिटेल देखनी है। इसमें ये मैं आपको जो बुक होगी मिलर हार्ले की 10th एडिशन, वो मैं आपको पीडीएफ फाइल वो भी सेंड कर दूंगी। आप उसमें से बेशक डायग्राम देख के बना लीजिएगा, या आप अगर आपको नेट से आसानी हो, फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाके लिखेंगे कि बास्केट स्पॉन्ज का या वैस स्पॉन्ज का या फिर हाइड्रा का उसकी डायग्राम लिखते हैं, अगर आप वहाँ से देख के आपने बनानी है तो वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो स्ट्रक्चर है नेट वाला और जो आपका स्लाइड्स में है वो सेम होने चाहिए, न्यू न्यू नहीं बनाने। मोस्टली ये है कि वैसे एक तो ड्राइंग करते हुए वैसे ही शक्ल बिगड़ जाती है, और दूसरी ये कि नहीं मैम हमने यहाँ से बनाया था तो ये ऐसे था और ये वैसे था। ये बातें नहीं मैंने सुननी, आप लोगों ने ठीक है अच्छे से बनानी है। इसके अलावा जो फाइलम पोरीफेरा होता है उसमें पोर्स होते हैं, उसमें पोर्स की बिना पे मैंने आपको पहले ही कहा था, इसमें ऑस्टिया होता है जिससे वाटर एंटर होता है, और ऑसिक्यूलम होता है मेन ओपनिंग जिससे वाटर बाहर लीक करता है। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसमें कैनाल सिस्टम भी मौजूद होता है जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इन और आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट रिमूवल जो है वो ऑसिक्यूलम के थ्रू होता है। हम स्केलेटन की बात करते हैं कि जो इसका स्केलेटन होता है वो मोस्टली जो है वो सिलिकॉन से या कैल्शियम से मिलके बना होता है, स्पाइक्यूल, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकस या कैरिकस कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनकी बॉडी कैविटी में हम ये कहते हैं कि जो इनकी बॉडी कैविटी होती है ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें जो पेनाइकोसाइट्स और केनाइकोसाइट्स है जो के इनर लेयर बनाती है और इनके सेल्स से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट ऑसिक्यूलम के मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें मेन और लार्ज ओपनिंग होती है जो कि टॉप पे स्पॉन्ज की बॉडी के मौजूद होती है वाटर की एक्सक्रीशन में, रेस्पिरेशन मैम में। इसके अलावा जी वेस्ट के रिमूवल। जी मैम मैम पोरीफेरा तो एसिमेट्रिकल होते हैं, उनमें तो बॉडी कैविटी होती नहीं है। बॉडी कैविटी तो 30 सिलोमेट सीडो सिलोमेट मतलब विदाउट स्लोम वाले इनमें होती, इसमें तो सिमेट्री कोई नहीं होती है इनमें, पोरीफेरा में। हाँ इनमें सिमेट्री नहीं होती बॉडी कैविटी की। इस हवाले से बात कर रहे हैं कि जो इनकी लेयर होती है, फॉर एग्जांपल पेनाइकोडर्म की और केनाइकोडर्म की हम बात करते हैं, जो इनमें स्ट्रक्चर मौजूद होता है मिजोग्लिया या मेजनकाइमा भी हम उसे कहते हैं, ठीक है, उसकी बिना पे कह रहे हैं। लेकिन ये है कि इसमें जो सिमेट्री है और उसके अलावा जो इसमें सॉरी कैविटीज हैं वो मौजूद नहीं होती, ठीक है। वो जब हम यस निडेरियंस की बात करते हैं उससे जो है वो यस डिप्लोब्लास्टिक मैम वो स्टार्ट होता है। यस मैम उनमें स्टार्ट होती है, इनमें नहीं होती। जी। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये इनके हमारे पास टाइप्स हैं। ये आपको ये जो ऊपर होल नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको ऑसिक्यूलम कहते हैं, और यही जो है हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में, इसके अलावा वेस्ट रिमूवल में, वाटर एंड ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास ये डिफरेंट यहाँ पे टाइप्स दिखाई गई हैं। इसमें ट्यूब स्पॉन्ज है, ठीक है, बास्केट स्पॉन्ज है जो कि बास्केट की तरह की इसकी शेप है, इसके अलावा क्लाउड है, वेस्ट स्पॉन्ज है, ग्लास स्पॉन्ज है और ट्यूब स्पॉन्ज है। ये मैं आपको जो पीडीएफ फाइल होगी वो मैं आपको सेंड करूँगी। आपने स्पॉन्ज की या आप इस तरह से कर लें, जो स्पॉन्ज का होगा वो आप एक ही पेज पे दो तीन आपने डायग्राम बनानी है, फॉर एग्जांपल ट्यूब स्पॉन्ज की और वेस्ट स्पॉन्ज की और बास्केट की, ठीक है। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं फाइलम निडेरिया की, ठीक है, स्प्लिंट्रेट्स की या निडेरिया की। एक तो इसमें यह है कि टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, निमेटोसिस्ट होते हैं जो कि स्पिनिंग सेल्स हैं। और इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये होलो बॉडीड होते हैं। इनमें डिप्लोब्लास्टिक जो है वो मौजूद होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। इसमें मीजोडर्म जो है वो मौजूद नहीं होती। इसमें जो कैविटी बनती है उसको हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं या इंट्रॉन कहते हैं,
ठीक है। और यही जो कैविटी होती है ये हेल्प करती है एज ए डाइजेस्टिव कैविटी भी, क्योंकि इसको हम साइक्लिक डाइजेस्टिव सिस्टम सेम इसी तरह कहते हैं कि माउथ के थ्रू ही ओपनिंग होती है और उसी के थ्रू ही जो वेस्ट है वो रिमूव होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रा में बात करते हैं तो उसकी जो शेप होती है उसके माउथ के पास ही टेंटिकल्स लगे होते हैं जो कि फीडिंग को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा टेंटिकल्स का मेन मकसद ये भी होता है कि कोई भी अगर डिफेंस बॉडी के डिफेंस में हेल्प करते हैं। कोई अगर जो पैरासाइट होता है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं तो ये उससे प्रोटेक्ट करते हैं। और निमेटोसिस्ट में स्टिनिंग सेल्स होते हैं। ठीक है। ये इसकी एबिलिटी होती है कि कोई भी अगर पैरासाइट है या प्रे है अटैक करने लगता है तो ये फ़ौरन से उसको स्टिंग करके उसको पैरालाइज करके इनगल्फ कर लेते हैं। इसमें ये आपने ये डायग्राम ये ओवरऑल दिखाई गई है। इसमें फाइलम निडेरिया में हमारे पास हाइड्रा है, जेली फिश है और इसके अलावा बाकी वो दूसरा दिखाई गई है। इसमें आपने मोस्टली ये करना है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास हाइड्रा है इसका साइंटिफिक नेम क्या है और दूसरा ये फ्रेश वाटर है या मैरीन है। ठीक है। और इसके बाद इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास एक ओबीलिया और एक जेलीफिश है। आपको इन सब के साइंटिफिक और कॉमन नेम आने चाहिए। और मोस्टली इसमें आपने पोल्प का और मेड्यूसा का पढ़ा होगा कि ए सेक्सुअल में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो जेलीफिश है उसमें मेड्यूसी डोमिनेंट है या पोल्प डोमिनेंट है। ठीक है। इसमें मेजर डिफरेंस ये है एक पोल्प मेड्यूसी का और दूसरा ये है कि इनके हैबिटेट की बिना पे। ठीक है। ये जो दो डिफरेंस हैं ये ओवरऑल जितने भी यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल हैं ये उसमें देखने को मिलते हैं। इसमें आपने इसकी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है। फाइलम ठीक है मैम। निडेरिया, हाँ फाइलम निडेरिया की हेडिंग देनी है और बेशक आप एक पेज पे दो कर लें, ऊपर हाइड्रा कर लें और नीचे जेलीफिश कर लें। नेक्स्ट जो है वो आप उसको चेंज कर लें। बाकी जो बहुत डिफ़िकल्ट है फॉर एग्जांपल ये जो कोरल्स की आप देखते हैं वो ड्रॉ नहीं किए जाते। उसमें ये है कि ज़्यादा डिटेल में अगर आप करना है तो उसका आप कलर प्रिंट निकलवा के लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कॉपी जो है वो कलर प्रिंट से ही भरी हुई हो। नहीं पूरी मैम, ऐसा नहीं करते। जी नहीं मैम, मैं क्या इस तरह नहीं करते हम। जी इस तरह नहीं करेंगे। ये फिर आपके ही मार्क्स इसमें कटेंगे। और दूसरी एक कुछ डायग्राम है जो बहुत मुश्किल हो तो उसका आप इतनी आपको परमिशन है कि आप उसका कलर प्रिंट लगा सकते हैं। लेकिन जो जैसे हाइड्रा और जेलीफिश होगी आपने इसको अच्छे से अच्छा ड्रा करना है। यहाँ पे ये इतना क्लियरली नहीं बना हुआ, आपने इसको गूगल से भी देखना है। इसके अलावा मैं आपको पीडीएफ में अगर मुझे अच्छी मिलती है वहाँ से तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो आपने डायग्राम जो है वहीं से बनानी है, अगर नहीं मिली तो फिर आपने गूगल से करके बनानी है। ठीक है। वैसे ये बेसिक बातें आपने वैसे भी फाइलम्स पढ़े हैं या आपको आती भी होंगी। इसके बाद हम ये बात करते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की। ठीक है। और इसमें हम ये कहते हैं कि इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मौजूद होती है। तो तीनों लेयर्स हैं और इसके अलावा जो इनमें सिमेट्री होती है वो ये एसिलोमेट होते हैं। और इनकी जो वर्म्स की जो शेप होती है वो रिबन लाइक होती है। जैसे रिबन एक उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और वो बिल्कुल सेम इसी तरह से ये रिबन लाइक होते हैं ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा कुछ जो हैं वो फ्री लिविंग भी हैं और कुछ जो है वो पैरासाइट्स भी हैं। ठीक है। कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और कुछ जो है वो सी वाटर में भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्लेनेरिया की बात करते हैं तो ये फ्री लिविंग है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो इसकी सरफेस होती है आउटर वो सिलिएटेड होती है, उसमें सिलिया मौजूद होते हैं। और इसके अलावा पैरासिटिक्स में हम बात करते हैं तो इसमें मोस्टली इसमें जो हमारे पास टैप वर्म है वो हमारे पास एज ए पैरासाइट है।
ठीक है, उसमें हम ह्यूमंस को भी यूज़ करते हैं, कैटल को भी और पिग को भी यूज़ करते हैं कि वो टैप पंप किस तरह से अपना इन तीनों एनिमल्स के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। ठीक है, इसको आपको इनके साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम ये डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कॉमन नेम अगर बताया गया तो साइंटिफिक नहीं बताया जाएगा, साइंटिफिक बताया गया तो कॉमन नहीं बताया जाएगा। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। ये हमारे पास प्लेनेरिया की एग्जांपल है। आपने इसमें जस्ट कुछ डायग्राम्स ऐसे भी हैं कि उसमें फॉर एग्जांपल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं या रेस्पिरेशन के हवाले से, या इसके अलावा डाइजेस्टिव हैं, तो वो आपने इसमें ड्रॉ नहीं करने, आपने जस्ट सिंपल डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास टैपवर्म है जो रॉन्ग रिबन लाइक, और इसके अलावा ये हमारे पास फ्लूक्स मौजूद हैं। यहाँ तक आपकी इतनी क्लास, और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कुछ पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल में आना भी नहीं है, और मोस्टली इसमें यही पूछा जाना है कि नाम बताया जाएगा और नाम के साथ आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल कौन सा है और इसमें सिमेट्री क्या है। ठीक है, या इसमें आपको ठीक मैम। जो साइंटिफिक और कॉमन नेम पूछे जाएंगे और इनकी डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। ठीक है मैम। ठीक है, और ठीक। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं है उनको बता दीजिएगा कि वो अपनी कॉपी स्टार्ट कर लें लिखना है, क्योंकि मैंने तब आप स्टूडेंट्स को कहा था कि अभी मत लिखें, जब मैं कहूँगी आप लोग तब लिखना। अब आप बेशक यस इसको मैम। 1 वीक के अंदर बेशक 2 दिन में पूरी कर लें, और ज़्यादा कोशिश यही करें कि जितना जल्दी कर लेंगे उतना आप लोगों के लिए आसानी होगी, पेपर के दिन आप लोग उठा के जस्ट ले आएँगे। एंड पे रखेंगे तो फिर पेपर की तैयारी नहीं होगी और फिर प्रैक्टिकल बनाने में लगे रहेंगे। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप लोगों ने करना है। ठीक है मैम। मैम जी, एक फाइलम की सारी बनानी है पिक्सो आपने दी हुई। इसमें एक फाइलम की आपने इस तरह से कर लें कि बेशक एक फाइलम को आप 2 पेजेस पे डिवाइड कर लें, कि एक पेज पे आपने 2 डायग्राम बनानी है, या आप एक पेज पे जो है 3 नहीं करनी, 2 कर लें या 1 कर लें। लेकिन उसकी जो डिवीज़न है वो सही रखनी है, जो डायग्राम है आप उसके हिसाब से भी देख लें, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना। अगर वो 1 पेज पे बन रही है तो उसको 1 पेज पे बनाना है, अगर वो 1 पेज पे 2 ईज़िली और अच्छी बन जाती हैं तो उसको 2 पे बना दें बेशक, ठीक है? मैम एक फाइलम की कितनी हो, जो उसकी 3 या 4? जो उसकी मेन एग्ज़ाम्पल्स हैं वो तो तकरीबन होनी चाहिए सारी। जैसे इसमें हम प्लेटीहेल्मिन्थेस यस की मैम, बात ठीक करते है, हैं, बता इसमें दी। प्लेनेरिया भी है, इसमें टैपवर्म भी है, ठीक है, इसमें फ्लूक्स भी हैं। जब भी आप उस पे देखेंगे गूगल पे देखेंगे तो आपको इजीली शो हो जाएंगे। उसके अलावा निडेरिया में है, हाइड्रा भी है, जेलीफिश भी है, ठीक है, और इसके अलावा सी एनीमून भी है, और 1-2 टाइप्स मेरे ख्याल और हैं। तो जो मेन है वो आपने लाजमी ड्रॉ करनी है, लेकिन ज़्यादा डीपली नहीं जाना। जी, यहाँ पे कोई स्टूडेंट की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे किसी स्टूडेंट की आवाज़ आ रही थी, कोई पूछ रहा था कुछ। नो जी मैम। मैम ठीक है। नो मैम, गलती से आ गया स्पीकर ऑन होना किसी। ओके, ओके, ठीक है। अब आप लोगों ने इस तरह करना है जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है मैम। ओके। मैम शुरू तो हम ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्टार्ट है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप से जो आज नहीं, आपने पढ़ाया है? ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही मैंने आपको पढ़ाई है। आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही ड्रॉ करनी है एक पेज पे, ठीक है, और जो लाइनिंग के आपने 2 पेजेस छोड़ने हैं। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है मैम। लाइनिंग के 2 पेजेस इसलिए छोड़ने हैं क्योंकि ये जो आपको फंक्शंस बताए हैं, कोर्स एडजस्टमेंट का, फाइन का, मेन बॉडी का क्या है, बेस का क्या फंक्शन है, वो मैं आपको शेयर करूँगी, तो वो आपने उस 2 पेजेस पे लिखना है। और उन 2 पेजेस के बाद फिर बेशक ये आप जो फाइलम्स हैं ये स्टार्ट कर लें, या नेक्स्ट आपने हेडिंग लाजमी देनी है। फाइलम स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल फाइलम 1 स्टार्ट कर रहे हैं पोरीफेरा, तो फाइलम पोरीफेरा को कंप्लीट करके जितने भी फाइलम्स हैं वो पहले कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जो आपने नर्वस टिश्यू वाला वो स्टार्ट करना है, और आपकी जो हेडिंग्स है वो जो कोर्स कोड में वो मैंने आपकी इधर स्लाइड्स में ऊपर भी लिखी हुई हैं, और उसके अलावा जो
यूट्यूब के चैनल है वहाँ पे भी लिखी हुई है, आपने वही हेडिंग्स पहले देनी है। ठीक है, जैसे आप ये फाइलम की जब लिखते हैं डायग्राम, ठीक है, बनाते हैं, तो इसमें आपने ये लिखना है कि स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट फाइला। ठीक है, ये टॉपिक लिख के नेक्स्ट फिर आप नीचे हेडिंग दें फाइलम पोरीफिरा। ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर 1 सॉरी 2 पे आएगा। प्रैक्टिकल नंबर 1 पे हमारे पास जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, या एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कर लें। तो उसमें फिर आप इस तरह से कर लें कि 2-3 फाइलम को एक ही प्रैक्टिकल में रख दें। फॉर एग्जांपल पोरीफिरा, निडेरियम और प्लेटिहेल्मिन्थेस, आज हमने 3 पढ़े हैं, तो इन तीनों को एक प्रैक्टिकल में रख लें, और नेक्स्ट उसको फिर जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप वो उसमें रख लेना। ठीक है, और इसी तरह से जो टिश्यूज़ का है उसके जब स्लाइड जो मैंने आपको शेयर की हैं उसके ऊपर भी एक टॉपिक का जो पूरा नेम है वो लिखा हुआ है। अगर उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है तो वो जो वीडियोस आपको शेयर की गई हैं उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे पूरा टॉपिक का नेम है। टॉपिक का नेम पूरा आपने लिखना है, क्योंकि वो आपके कोर्स कोड जो आपका है प्रैक्टिकल का वो उसका कंटेंट है। इससे ये है कि ये इसी टॉपिक में आपके सारे फाइलम कवर हो जाएंगे। जब ये आपके सारे फाइलम कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपने नर्वस टिश्यू वाला स्टार्ट करना है। गंद नहीं मारना, ये नहीं करना कि एक पे टिश्यू लिख दिया और दूसरे पे फाइलम लिख दिया। ठीक है मैम। ओके, मेरी बच्चों मेरी बात का माइंड मत करना, लेकिन स्टूडेंट्स इस तरह की मिस्टेक करते हैं, मैं इसलिए आपको डीपली गाइड कर रही हूँ एक एक बारे में। ठीक है, ताकि ये ना हो कि आप पहले लिख लेना, बाद में फिर जब बात बताई जाए तो फिर ये होता है मैम हमने तो लिख लिया है, मैम अब हम क्या करें। इसलिए मैं आपको सारी बात पहले बता रही हूँ, ये इस तरह आप लिखेंगे, ये एक सारी तरतीब के साथ होगा। ठीक है, बात का माइंड नहीं करना, लेकिन मैं आप लोगों के लिए भले के लिए ही कह रही हूँ। सबसे मेन बात ओके होती है मैम, जब थैंक यू। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप अपने आप को अच्छे से वेल ड्रेस करते हैं। ठीक है, वो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है जब आप किसी को इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, या आप किसी फ्रेंड से या किसी से मिलने जाते हैं तो अच्छे से वेल ड्रेस होके जाते हैं। सेम इसी तरह से जब आपने प्रैक्टिकल का काम या आपने पेपर करना होता है तो उसमें मेन अटैम्प्ट जब स्टूडेंट कुछ ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हाँ मैम हमने भी ऐसे ही लिखा था, हमने भी ये लिखा था, तो सबसे बेस्ट जो होती है उसमें आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है। जितना आप उसको अच्छे से एक तमीज़ से तरीके के साथ उसको करेंगे उतने ही आपको मार्क्स जो है वो कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, एक तरीके कार के साथ चलते होते हैं जी। ओके, सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया अब बात? कोई ऐसी बात कुछ पूछना हो? नो मैम। ओके, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं बॉयज़ भी और गर्ल्स भी, आपकी 22 की स्ट्रेंथ है तो आपके 14 स्टूडेंट हैं यहाँ पे। जो नहीं आए उनकी एक तो अटेंडेंस नहीं मार्क करनी जीआर, और सेकंड नंबर पे उनको ये आपने कॉपी की सारी बात जैसे मैंने आपको कन्वे की है उनको कन्वे कर दीजिएगा, बाकी उनका अपना मसला ओके आपको मैम। नहीं आए तो। ओके मैम। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुदा